मैं राजकुमार सोनी सूरजगढ़ से मेरी पुत्रवधू की डिलीवरी करवाई थी कल्पवृक्ष हॉस्पिटल से, जिसकी डिलीवरी नॉर्मल हुई थी। और मैंने 181 पे शिकायत की तो डॉक्टर करण बेनीवाल ने यह कहा कि ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है। तो मैंने कलेक्टर साहब को पत्र लिखा, मुख्यमंत्री जी को दिया और चिकित्सा मंत्री को दिया और CHMO को भी एप्लीकेशन लगाई। आज तक डेढ़ पौने 2 साल हो गए, आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और 72,000 रुपये मेरे पास इसने लिए हैं, जिसके मेरे पास बिल भी है। और जबकि मेरे पास भामाशाह कार्ड भी था, उसने उसको अप्रोच भी किया, उसके बावजूद भी मेरे पास इतने पैसे लिए और इसकी पहुंच आगे तक है। उसकी वजह से मेरा भामाशाह आज तक इन्होंने रद्द भी करवा दिया है। तो कल्पवृक्ष अस्पताल मामला अब शांत होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे ही कई मामले सामने आने लगे हैं जिसमें कल्पवृक्ष अस्पताल पर इलाज के नाम पर अधिक पैसे ऐंठने के आरोप लग रहे हैं। कल्पवृक्ष अस्पताल के खिलाफ आरती न्याय संघर्ष समिति बनाकर लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज धरने को 7वां दिन है। अब इस आंदोलन में नेताओं की एंट्री होनी शुरू हो गई है। राजगढ़ तहसील के पूर्व विधायक मनोज नांगली भी धरने पर पहुंचे हैं। अस्पताल का बहिष्कार करने की अपील कर रहे हैं। इस आंदोलन के बारे में सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपको आंदोलन के बारे में वैसे तो पूरी जानकारी है, लेकिन आज इस आरती को न्याय दिलाने के लिए जो संघर्ष समिति यहाँ पिछले 7-8 दिन से जो आंदोलन कर रही है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, उस आंदोलन के समर्थन में आज मैं इन लोगों के बीच में पहुँचा हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन को और राजस्थान के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री महोदय अशोक जी गहलोत साहब को कि आपके इस सरकार में जिस तरीके से अन्याय, जुल्म, ज्यादती गरीब के साथ, शोषित के साथ, पीड़ित के साथ, दलित के साथ हो रहा है, महिला अत्याचार बढ़ रहे हैं, इस पर आप संज्ञान लो। और यह आंदोलन चल रहा है, इसकी सूचना आप तक पहुंची होगी। और आरती के साथ जिस तरीके से अस्पताल ने जो अन्याय और जुल्म किया है, उस अन्याय और जुल्म की हम न्याय की मांग कर रहे हैं। उस डॉक्टर करण बेनीवाल को गिरफ्तार करवाया जाए। उसने जितने लोगों के खिलाफ हमारे सामने पूरा चिट्ठा आज जो सामने आया, उस हिसाब से उसने कम से कम 15 लोगों से पैसे लूटे हैं, 15 लोगों की मौतें हुई हैं और 32 करोड़ रुपए उसने इस छोटे से अस्पताल में लोगों से लूट लिए। इसकी गंभीरता से प्रदेश स्तर से टीम भेजकर जांच कराएं, इस हॉस्पिटल को बंद कराया जाए और करण बेनीवाल को जेल भेजा जाए। ये हमारी संघर्ष समिति की मांग है और इस मांग के समर्थन में हम साथ हैं। और अगर प्रशासन हमारी बात आज नहीं सुनेगा तो हम प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं कि ये आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। इस आंदोलन को हम आज थोड़ा बढ़ाया है, उसके बाद इसको और आगे बढ़ाएंगे और राजस्थान के पूरे राजस्थान की जनता से आग्रह करेंगे कि इस आंदोलन में हम जीतें और प्रशासन हमारी बात सुने। अगर नहीं सुनेगा तो इस आंदोलन में हम भूख हड़ताल भी करेंगे, हम कर्मिक अनशन भी करेंगे और निश्चित रूप से आरती के साथ ही साथ अगर हमारे लोगों को और मरना पड़ेगा तो हम मरने के लिए तैयार। आप मीडिया के माध्यम से और आपके जो आजकल सोशल मीडिया का जो जमाना है, युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि इस करण बेनीवाल के अस्पताल की जांच होने से पहले करण बेनीवाल इस हॉस्पिटल को छोड़ के चलाने के लिए मजबूर हो जाए। इस तरीके का अभियान हमारी सोशल मीडिया पे चला दिया जाए कि इसके एक भी पेशेंट इस हॉस्पिटल में ना पहुंचे और ये छोड़ के जाने को मजबूर हो जाए। इसकी स्थिति जो इसने 32 करोड़ लूटे हैं उससे भी बेहतर हो जाए कि ये कर्जा चुकाने में भी परेशान हो जाए। इसलिए ऐसे डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करें। प्रशासन से हम चाहते हैं और पिलानी की पूरी जनता से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की लड़ाई है, हम राजगढ़ से आकर यहाँ लड़ रहे हैं, आपके पिलानी क्षेत्र में ऐसे हो रहा है। और मैं तो विशेष करके इसलिए पीड़ित हूँ कि ये सीमा पर गांव पिलानी सटा हुआ है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग भी यहाँ खूब सारे लूटने और पिटने के लिए आ जाते हैं। इसलिए आपका साथ देने के लिए, सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन पिलानी की जनता से आग्रह कर रहा हूँ अब की बार जब भी कोई आंदोलन हो बड़ा, उसमें आप हमारा सहयोग करें, इस लड़ाई को हम जीतें। अगर आप जाति के नाम से देखना चाहते हो तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जाट जाति के लोगों को भी तुमने पैसे लेकर यहाँ से खूब मारा है, तो फिर जाति की बात कहाँ गई? हम उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस विषय को लेकर कितनी अधिकारियों से बातचीत की है? देखिए, मैं इस विषय को लेकर एसपी साहब से और कलेक्टर साहब से झुंझुनू दोनों से मिला हूँ। एसपी साहब ने मैं अच्छा तरीके से बात सुनी, हमारे को आश्वस्त भी किया कि निश्चित रूप से हम इसमें न्याय दिलाएंगे आपको। और मैं 2 एंगल से इसकी जांच करूंगा, एक मेडिकल एंगल से करूंगा और एक हमारे अनुसंधान से करूंगा। और नेग्लिजेंसी मिली तो 100% हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन वो आश्वासन के बाद अब तक हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं मिली
तो हम एसपी साहब के उस बात से अब संतुष्ट नहीं है थोड़ा सा कि एसपी साहब या तो हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजें कि आपके उस मांग के बाद हमने अब तक ये कार्रवाई कर दी, यहाँ तक हमारी टीम पहुँच गई है और अब हम आगे ये करने जा रहे हैं, तो हम उनकी बात पर सुने। लेकिन एसपी साहब ने हमें ऐसा भी कोई अवगत नहीं कराया, ना संघर्ष समिति को कराया, ना परिवार को कराया, ना हमें करवाया। के सामने डॉक्टर बेनीवाल जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। डॉक्टर बेनीवाल, क्या आपको चैन की नींद आती है? आप एक बार आके हमारे सामने ये कह दें कि हाँ मुझे चैन की नींद आ रही है इतने लोगों की हत्या करने के बाद, तो मैं खुद अपनी गिरफ्तारी प्रशासन को देने के लिए तैयार हूँ। हम भगत सिंह के कदमों पे चलने वाले लोग हैं, हमें दबाने की कोशिश मत करना। मैं अपनी छोटी बहन आरती के लिए यहाँ खड़ी हूँ। आपको अगर गिरफ्तार करना है तो एक प्राची शेखावत को गिरफ्तार करिए, 100 प्राची शेखावत यहाँ आ जाएगी। लेकिन हमारे साथ ही साथ ये लोग हमारे लोगों को भयभीत करने का प्रयास करते हैं, ये डराने का प्रयास करते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन के पास सबसे बड़ी शक्ति है तो माने गिरफ्तार करने की है। और मैं इसी मंच से कह रहा हूं कि यहाँ का एसएचओ अभी आ जाए, यहाँ के सीओ आ जाए, एसपी साहब आ जाए, हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार बैठे। गिरफ्तार करने के लिए जरूरत कहाँ है आपको विचार करने की।